रविवार यानी 2 अप्रैल 2023 को इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को सक्सेसफुली लैंडिंग कराई। दुनिया में पहली बार एक विंग वाली बॉडी को हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। क्या है ये पूरा मामला, क्या है आरएलवी जिसकी चर्चा इन दिनों अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप देख रहे हैं ब्रजांचल न्यूज, जहां आज हम बात करेंगे क्या है आरएलवी। 16 जनवरी 2003 अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39A स्पेस शटल कोलंबिया ने ईस्टर्न टाइम सुबह 10:39 पर उड़ान भरी। शटल में भारत की कल्पना चावला समेत 7 एस्ट्रोनॉट सवार थे। 16 दिन तक स्पेस में एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल को पृथ्वी पर लौटना था, लेकिन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते वक्त शटल जलकर खाक हो गई। हादसे का कारण एक फोम का टुकड़ा था जो लॉन्च के 82 सेकंड बाद एक्सटर्नल टैंक से निकलकर शटल के लेफ्ट विंग से टकरा गया था। नासा की ये स्पेस शटल टेक्नोलॉजी दुनिया की पहली रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है। ये इतिहास में पहला अंतरिक्ष यान भी है जो बड़े सैटेलाइट को ऑर्बिट में और ऑर्बिट से बाहर ले जा सकता था। नासा के पास ऐसे 6 स्पेस शटल थे: चैलेंजर, कोलंबिया, अटलांटिस, डिस्कवरी, एंडेवर और एंटरप्राइजेज। चैलेंजर और कोलंबिया हादसे का शिकार हो गए, बाकी स्पेसक्राफ्ट म्यूजियम में रखे हुए हैं। एंटरप्राइज ने कभी भी उड़ान नहीं भरी। नासा का पहला स्पेस शटल मिशन 1981 में लॉन्च किया गया था। आखिरी मिशन साल 2021 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद नासा स्पेस स्टेशन एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए रूस के सोयूज स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करने लगा। हालांकि अब प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स से स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पहुंचाया और वापस ले आ जाता है। अब बात करते हैं क्या है आरएलवी और क्या होता है रीयूजेबल टेक्नोलॉजी। इसरो की रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी आरएलवी नासा के स्पेस शटल की ही तरह है। लगभग 2030 तक पूरा होने पर यह विंग वाला स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की निचली कक्षा में 10,000 किलोग्राम से ज़्यादा वजन ले जाने में सक्षम होगा। सैटेलाइट को बेहद कम कीमत पर ऑर्बिट में स्थापित किया जा सकेगा। किसी भी रॉकेट मिशन में 2 बेसिक चीज़ें होती हैं: रॉकेट और उस पर लगा स्पेसक्राफ्ट। रॉकेट का काम स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाना होता है। अपने काम को करने के बाद रॉकेट को आमतौर पर समुद्र में गिरा दिया जाता है, यानी इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। लंबे समय तक पूरी दुनिया में इसी तरह से मिशन को अंजाम दिया जाता था। यहीं पर एंट्री होती है रीयूजेबल रॉकेट की। रीयूजेबल रॉकेट के पीछे का आइडिया स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले अल्ट्रा एक्सपेंसिव रॉकेट बूस्टर को रिकवर करता है, ताकि फ्यूल भरने के बाद इनका फिर से इस्तेमाल किया जा सके। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने सबसे पहले 2011 में इस पर काम करना शुरू किया था। 2015 में मस्क ने फॉल्कन 9 रॉकेट तैयार कर लिया जो रीयूजेबल था। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप नई दिल्ली से न्यूयॉर्क का सफ़र एक प्लेन में तय कर रहे हैं, लेकिन ये प्लेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है जिसका इस्तेमाल केवल एक बार किया जा सकता है। सोचिए, इससे प्लेन का सफ़र कितना महंगा हो जाता है, क्योंकि हर बार नई दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने के लिए नया प्लेन बनाना पड़ेगा। अब इसरो की टेक्नोलॉजी को समझें। इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी आरएलवी स्पेस एक्स से बिल्कुल अलग है। मिशन के दौरान स्पेस एक्स रॉकेट के निचले हिस्से को बचाता है, जबकि इसरो रॉकेट के ऊपरी हिस्से को बचाएगा जो ज़्यादा जटिल होता है। इसे रिकवर करने से ज़्यादा पैसों की बचत होगी। ये सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के बाद वापस लौट आएगा। इसरो का स्पेसक्राफ्ट ऑटोनोमस लैंडिंग कर सकता है। दरअसल इसरो अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पर लंबे समय से काम कर रहा है। ये अभी अपने इनिशियल स्टेज में है। रविवार यानी 2 अप्रैल 2023 को इसरो ने अपनी इस व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया। ऑटोनोमस लैंडिंग यानी स्पेसक्राफ्ट का बिना किसी मदद से लैंड करना। ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से आरएलवी को सुबह 7:10 पर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया। इसके बाद वहां से लॉन्च व्हीकल को रिलीज कर दिया गया। आरएलवी का रिलीज ऑटोनोमस था। इसने लैंडिंग के लिए इंटीग्रेटेड नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया। सुबह 7:40 पर व्हीकल ने एयर स्ट्रिप पर ऑटोनोमस लैंडिंग पूरी की। स्पेस एजेंसी का दावा है कि दुनिया में पहली बार एक विंग वाली बॉडी को हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया है और रनवे पर ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया है। आरएलवी टीडी में एक फ्यूलेज स्ट्रेट बॉडी, एक नोज कैप, डबल डेल्टा विंग्स और ट्विन वर्टिकल टेल्स हैं। इसकी लंबाई 6.5 मीटर और चौड़ाई 3.6 मीटर है।